जडेजा जी। जी जडेजा जी बताइए। हाँ जी सर, बोलिए। HDFC में देखा था आज। HDFC हम्म। जो स्ट्रेटजी बताई थी उस पे कुछ वर्क हो रहा है क्या? हाँ, उस पे ही वर्क हो रहा है वो। क्या, मैंने ऑप्शन में देखा था फिर। HDFC बैंक या ओनली HDFC? नहीं, ओनली HDFC। ठीक है, क्या था? मैं सर 2814 पे बाई किया था मैंने ऑप्शन में। 2814। हाँ। ठीक है, क्या टॉप गेनर्स टॉप लूजर में कुछ था क्या ये? हाँ सर जी, वो हम्म, था उसमें, ठीक है। टू इसलिए फोर वो कितने बाई किया था आपने? 28? 2814 पे बाई किया था। तो अब निकल गए होगे मुझे लगता है। ये भी रुके हाँ हो सर जी, आप, निकल गया। क्योंकि ये तो मुझे लगता है 2842 तक गया ना। 5 पॉइंट पे क्या 4 पॉइंट मिले, वो निकल गया उसमें। अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है। थोड़ा और रुकना हाँ। चाहिए ना, इतना छोटा क्या है, हाँ। क्योंकि 2,800 रुपए का स्टॉक है, थोड़ा सा वेट तो करना चाहिए ऊपर जाने के लिए। हाँ सर जी। कम से कम ये वाला जोन, ये वाला रेसिस्टेंस तो वेट होना चाहिए था 2834 तक का, ओके सर जी। क्योंकि ऑलरेडी टॉप गेनर में है ना, यही तो फायदा है। हाँ सर जी। चलो, मुझे लगता नहीं है कि अब स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को इशू है। अब मुझे लगता है कि अब वापस ऑप्शंस करवाऊं आपका वापस से, या फिर वही फिर साइकोलॉजी बदल जाएगा आपका। ईश्वर सिंह चंद्रा, क्या कहते हो आप? स्टॉक्स में कोई इशू नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, मैं जानता हूँ। बताइए चंद्रा साहब। जी, ईश्वर सिंह चंद्र। जी सर, माइंट्री देख रहा था मैं इंट्राडे के लिए। एक बार देखेंगे क्या ब्रेकआउट हुआ है शायद वो। माइंड ट्री, टॉप गेनर में था क्या आज ये? हम्म, नहीं, नहीं सर, वो आपका था प्रैक्टिस। हम्म मैंने पहले का ट्रेंड लाइन बना के वो किया था। ब्रेकआउट तो है, साफ साफ देख सकते हैं यहाँ से, इस जोन से। जी सर, बाइंग के लिए जा सकता हूँ ना सर अभी इंट्राडे के लिए? इंट्राडे में यहाँ बाई करना चाहिए था 3959 के आसपास। अच्छा। हम्म थोड़े से छोटा टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, जी जी सर। 10 मिनट कम से कम लगा के देखते हैं, क्या कुछ डबल टॉप वगैरह तो नहीं बन रहा ना ऊपर। देखो, देखो, ये वाला जोन मुझे लगता है कि वापस मिल सकता है आपको, 3963। अच्छा। जी सर। यहाँ पे एंटर लेना। जी जी सर। बाकी टॉप गेनर टॉप लूजर वाला जो स्ट्रेटजी था यूज नहीं हो रहा है क्या? कुछ प्रैक्टिस चल रहा है ना? जी सर, चल रहा है उस पे भी। ठीक है। BEML में निकाला उसमें से मैंने। टाइटन में भी, टाइटन भी लिया था लेकिन अभी वो कॉन्सुलेट ही कर रहा है वहीं पे। अच्छा, तो आज का कुछ प्रॉफिट निकाला है? हाँ सर, BEML में निकाला है। सिर्फ 2 क्वांटिटी लिया था तो उसमें अभी मैं 40 रुपए ही निकाल पाया। चलो ठीक है, थोड़ा क्वांटिटी तो बढ़ाओ, थोड़ा सा जी बढ़ाओ जी सर। क्वांटिटी। अब कम से कम 500-1000 रुपए का प्रॉफिट तो कम से कम निकालो। जी जी सर। गगनप्रीत सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने ये पूछना था, जैसे अब ऑल टाइम हाई पे जैसे कई स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए सर? ऑल टाइम हाई से जहां पे डबल टॉप बन जाए वहां से एग्जिट कर जाओ। अच्छा सर। वहां से हो सकता है और रिजेक्शन आ सर जाए। जैसे स्टॉक्स देख रहा था मैं आज, जो आपने बताया था टॉप गेनर वाले, तो उसमें ज्यादातर में कैसा था कि सुबह ही बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गई थी। सुबह ही होता है मूवमेंट, सुबह ही मूवमेंट हो जाता है उसके अंदर। तो उसमें जो रिट्रेसमेंट आती है वो फिर इतनी ज्यादा नहीं आती कि वो सपोर्ट तक आ जाए। नहीं नहीं, चार तो पांच अगर 4-5 के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो एक ना एक तो मिल ही जाएगा। जैसे अभी देखो, निफ्टी 50 को सबसे पहले ऊपर है, अगर टॉप गेनर में ट्रेड करना है तो देख रहे हो 4.62%, 4%, 3%, 3%, इतना तो बहुत। देखो सुबह में जो टॉप गेनर्स में आते हैं ना, उनमें से समझो अगर 5 आ रहा है टॉप गेनर में, तो 3-4 जो है दिन भर टॉप गेनर रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये बात है। ONGC देख रहा था सर आज मैं, ONGC।
चार 4% का मूव था यार, कैसे छोड़ सकते हो ONGC। ये सब चीजें बड़ा सही चीज बताया, आप इसको प्रैक्टिस अगर अच्छे से करोगे तो काम बन जाएगा। ONGC जरूर मौका दिया होगा, दिखाता हूँ अभी। देखो कितना शानदार मूव दिया है, 5% 4% समथिंग। इधर सीधा ही निकल गया सर ये। देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इस जोन को जैसे ही ब्रेक करता है ये निकल जाता है। बस हाँ जी। यही तो प्रैक्टिस करना है कि इसको देखा जाए तो कहाँ इसे हम कैच करें। जैसे ही निकलता है वो निकल चला जाता है। अब नीचे की तरफ भी तो मौका देता है इस जोन के आसपास। यहाँ भी वैसे बाइंग की जा सकती है, लेकिन ये वाला मूव पकड़ना है, ध्यान रखना। सुबह वाला। सुबह वाला, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है। टॉप गेनर्स टॉप लूजर का अरविंद वर्मा इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल। क्या बताना चाहते हैं अरविंद वर्मा जी? जी अरविंद बताएं। हेलो सर, हाँ गुड जी, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं कह रहा था ना आगे सर, जो फिबो की क्लास है ना सर हमारी, तो हाँ ना स्टॉक्स में ना फिबो लगाने में ना दिक्कत होती है। मतलब स्टॉक हो रहा है ठीक, तो ऑप्शन मत, मतलब अभी वैसे भी मैं भी कहूंगा ना कि ऑप्शन मत ही पढ़ाओ, स्टॉक अच्छा चल रहा है तो ना फिबो सर एक बार बता दो, क्योंकि ना जो हमें फिबो हमने यूट्यूब पे देखा ना, वो खाली गैप अप स्टॉक के लिए है, तो बाकी स्टॉक्स पे ना हाई कहाँ लेना है वो हाँ नहीं आ पा रहा सर। थोड़ा ठीक है। फिबो बचा सर, तो वो बता दो एक बार आप। मैं अलग समय पे एक क्लास रख रहा हूँ, 1-2 घंटे की क्लास रखूंगा मैं, हाँ, और क्यों ना उसमें सर फिबो स्टॉक्स में ना पूरा अच्छे फिबो से भी बहुत करेंगे। काम आता है। हाँ तो सर एक बहुत बार बहुत फिबो अभी बहुत हुआ नहीं हमारा। बहुत बहुत काम हाँ आएगा सर, फिबो, तो उसमें कोई स्टॉक्स में शक भी सर नहीं। वो बहुत अच्छा काम आएगा। हाँ तो सर वो एक बार करवा दो सर आप। करवा रहा हूँ, बस करवा रहा हूँ ये। सर एक बार स्टॉक आज ऑप्शंस में भी लाइव ट्रेड करवा दोगे सर? मैं करवाने के लिए तो करवा दूंगा, लेकिन ऑप्शन से कहूंगा थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो अभी फिलहाल। सर ऑप्शन नहीं कर रहे हम स्टॉक्स में सर, इस 2 महीने तो हम ऑप्शन जाएंगे नहीं, हमारा बैच पूरा के पूरा स्टॉक्स में ही है अभी पूरा। बस हम्म फिबो में सर पता है फिबो ना आ नहीं रहा, क्योंकि ना कईयों का फिबो आता ही नहीं है। ठीक है ठीक है। और ठीक है, बाकी थैंक यू सर ऑप्शंस बस। की बात है तो ऑप्शंस तो पढ़ाऊंगा ही मैं। नहीं सर, थोड़ा सा, ऑप्शन अभी रहने दो सर। हाँ थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो स्टॉक्स को, ताकि आप थोड़ा कंसिस्टेंट बन जाओ। मैं फीबो और दो चीजें आप लोगों ने कल बताई थी, नोट करके रखा हुआ है मैंने। फीबो था एक, और दूसरा था आपका। सर और थोड़े ना आपने पैटर्न भी नहीं बताया सर, जैसे कैप्टन हैंडल हो गया, फ्लैग एंड पोल हो गया, वो भी थोड़ा रह गया सर अभी हमारा। नहीं, मैं जो पैटर्न फॉलो करता हूँ वो जरूर बताऊंगा। जैसे मैं वी शेप स्विंग बताता हूँ, आपको बताया हाँ वो मैंने। बता दिया सर, हाँ वो बता हेड एंड रखा सर शोल्डर, आपने भी इनवर्स साइड में। हेड एंड शोल्डर बताया है। हाँ वो कहाँ बता बनना रखा सर चाहिए आपने। ये बताया मैंने। हाँ सर उसके बाद सपोर्ट पे मैंने बना 3 दिया। तरह के डोजी बताए हैं। हाँ सर बता दिया आपने, ड्रैगन इवनिंग फ्लाइट स्टार होगी। और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बताया है। हाँ हो गया सर, वो भी हो गया। और बाकी असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल हो बताने गया की सर, जरूरत है नहीं, आपको पता ही है। नहीं हो गया सर, वो हो चुका है सर हमारा। ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने बताया आपको, जिसपे मैं भरोसा करता हूं, जिसका सिनेरियो ठीक। 60% पॉसिबिलिटीज है, 65% है, 55% है, 45% है, 30% है। ऐसे ठीक सर। चीजों को मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सा आपसे दूर रखूं, क्योंकि जहां मैं फालतू थोड़ी सी और दिमाग ज्यादा भटकेगा ना, तो फिर साइकोलॉजी पूरी बदलेगी फिर आपकी। अब जैसे जी सर। ऑप्शन चेन ही पढ़ा दूंगा तो साइकोलॉजी बदल जाएगी तुरंत। नहीं सर स्टॉक में अच्छा हो रहा है सर अब। अभी कैसा चल रहा है स्टॉक आपका? सर स्टॉक अच्छा हो रहा है सर, एक स्ट्रेटेजी ना हम मतलब हम अलग से हमारा 5-6 लोग हैं, तो ये स्ट्रेटेजी बनाई है, काम कर रहे हैं, आज अच्छा कर रही है, थोड़ी एक हफ्ते करके ना ट्राई बैकटेस्ट करके, मतलब इसी जो आपका स्ट्रेटेजी ना उसी में ऐड ऑन किया है, तो बताएंगे सर हम सब मिलकर आपको एक हफ्ते बाद। मतलब आज भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, 9-15 से 9-16 के बीच में ही कब पकड़ लेते हैं हम उसमें ऐड ऑन करके, थोड़ा सा एक दो स्टार वो लगा के सेटअप लगा के, तो 9-16 पे हमने पकड़ लिया था। भारतीय एयरटेल पकड़ा था, बता दो सर कितने पकड़े थे स्टॉक? एक हफ्ता सर अभी बैकटेस्ट करेंगे ना, उसके बाद जाएंगे उसके अंदर मुझे अपन। आपका एड ऑन पता है, मैं भी एडिशन करने वाला हूँ इसके अंदर, टॉप सर गेनर्स टॉप लूजर्स पेज में इंडिया और भी चीजों सर, को सर हमने एडिशन पेज करने वाला इंडिया हूँ। में 100, हाँ सर ये 129 पेज इंडिया में मिल गया था, डील में 19 पॉइंट के आसपास, टाइटन में 11 पॉइंट, भारतीय एयरटेल में ना जब डिप मारा था ना तो 5 पॉइंट में निकल गए थे हम। तो इतना हम्म हमें सुबह 15-20 मिनट के अंदर ही मिल गया था सारा का सारा ये। नहीं बहुत अच्छा, तो बहुत बस अच्छा। पता है, बस फिबो में थोड़ी दिक्कत करते हैं ना, फिबो वो हो नहीं रहा सर, क्योंकि ना कई स्टॉक्स होते हैं ना जहाँ पे गैप अप नहीं लगता फिबो, तो वही बस इसलिए पूछा था कि सर फिबो बता दो एक बार, थोड़ा सा अच्छा ठीक, मैं कंफर्म करवा फिबो दो का सर। एक स्पेशल क्लास लेता हूँ आपका। आज मैंने इसलिए ये वापस से एक बार स्टॉक वाला देख लिया कि टॉप जी गेनर सर। टॉप लूजर वाला जो स्ट्रेटजी है, इसको आप कैसा कर रहे हो हैं? और सर सर कोई बहुत अच्छा क्लास काम कर रहा स्टूडेंट्स है का सर ये। व्हाट्सएप ग्रुप भी है सर, कोई क्लास स्टूडेंट्स का? नहीं कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। नहीं। अच्छा ठीक। ठीक है। मिस्टर नितिन जी बताओ। अब मुझे हेलो। लगता है स्टॉक्स में कोई इशू नहीं होगी। हाँ नितिन। हाँ सर, आपने पीसीआर का जो सेंटिमेंटल बताया था कि पीसीआर पॉजिटिव होता है
तब अपने क्या बोलते हैं उसको बाइंग करना चाहिए, बराबर हाँ, सर? उस दिन मतलब आपको सी बाई करना है अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो, यस लेकिन वो सपोर्ट पे ही यस। बाइंग करना है। लेकिन सर उसका कोई लिमिटेशन होता है क्या? 17 पॉइंट यानी 1.7 तक जाएगा या उससे नहीं, करना चाहिए या नहीं? अगर चेंज इन पीसीआर और पीसीआर जैसे पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हम वहां पे उस दिन सी बाई करते हैं, लेकिन सपोर्ट के तो ऊपर। उ- उसका जैसे यानी कुछ लिमिटेशन नहीं है? नहीं, कुछ लिमिटेशन नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। चलो, ग्रुप अच्छा कर रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है। हम्म अंजनी जी, अंजनी जी, अंजनी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है अंजनी जी? ठीक सर, अच्छा सर, चला सर, बढ़िया चल रहा है सर। बस वो स्टॉक के बारे में थोड़ा सा एक बार मेरे को जानना था ना कि स्टॉक में सर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब बनते हैं 5 मिनट में, वो थोड़े सर समझ में नहीं आते, मतलब मूवमेंट सही से सर वो मिल नहीं पाता है स्टॉक्स के अंदर 5 मिनट में क्या नहीं मिल पाता? सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है सर ना, मतलब वो सही से सर पकड़ नहीं पाता हूँ। थोड़ा सा उसके बारे में से एक बार अगर बता देंगे 2 मिनट तो सही हो जाएगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस पकड़ नहीं पाते हो आप स्टॉक के अंदर? सर बैंक निफ्टी निफ्टी में तो बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन सर स्टॉक में थोड़ा सा मिस हो जाता है। चीजों को तो मैंने क्लियर किया हुआ है वैसे देखा जाए तो। जी सर, बस थोड़ा सा 1 मिनट सर। यहाँ से 2 पैटर्न बन रहे हैं। एक तो ये सपोर्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग है, ये सपोर्ट है। उसके बाद वेयर इज द रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस बना हुआ है कुछ आपका। इसका रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है आपका। सर ये कह रहा था ना, जो 125 के ऊपर में जो वहाँ पे हमारा वो रेजिस्टेंस है, एक ही कैंडल सर ऊपर निकल गई है, मतलब 5 मिनट तो सस्टेन नहीं किया, मतलब वो वही सर थोड़ा सा दिक्कत हो हाँ, तो रहा है। ये रेसिस्टेंस तो है ना यहाँ पे। नहीं, उसके सर नीचे वाले में जहाँ पे 125 125 के ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पे देखिए डायरेक्टली एक ही कैंडल है ऊपर निकल गई। हाँ, तो यही तो तो टॉप गेनर टॉप लूजर का यही तो फायदा है ट्रेड करने का। ओके सर, सबसे ठीक है पहला सर, क्लियर। कंफर्मेशन ये कि ये हम सपोर्ट पे हैं। दूसरा कंफर्मेशन कि यहाँ से अब टॉप गेनर में है, तो यानी कि ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस टेस्ट करेगा। तो अच्छा, अब यहाँ रेसिस्टेंस के ऊपर बाइंग करने की मत सोचना, ये तो एग्जिट करने का जगह है। ठीक है, ऐसे यूज करो। टॉप गेनर्स जी टॉप सर, लूजर्स जी में भी जी। अच्छे से देख के कि हाँ यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, 9:08 पे शुरू कर दो एनालाइज करना। तब तो कम से कम 5-6 मिनट तो लग जाएंगे ना एनालाइज करने के लिए कि मुझे कौन सा उठाना है आज। तो मैं देख सकता हूँ कि ये सपोर्ट के ऊपर है और टॉप गेनर में आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, मतलब ओके सर, अब ये भी मतलब दिख जाता है ना टॉप। आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ सही से। कह रहा हूँ सर कि 9:08 पे 10 मिनट पे टॉप गेनर टॉप लूजर में आ जाते हैं सर, स्टॉक दिख जाते हैं वहाँ पे। हाँ, दिख जाते हैं। ओके सर, ओके सर। सर हेलो सर। सर हाँ एक जी बार सर। ना आप एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बता दो सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कि कब हम ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करें, क्योंकि ना अभी हम जब थोड़ी देर पहले जब कर रहे थे ना टॉप गेनर लूजर में, तो हमें अच्छा खासा पॉइंट मिल रहा था। तो जब हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया ना, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक में तो बच गया हमारा, थोड़ा सा उसको उसी से ऊपर से निकल गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के 2-3 रुपए ऊपर से निकल गया, मगर एक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और हिट करके 1 रुपए को हिट करके निकल गया। तो वो सर कैसे, वो परफेक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना सर, क्या देख के ठीक लगाना चाहिए कि ठीक कहाँ पे ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बन रहा है? स्टॉप लॉस समझ गया। मैं स्टॉप लॉस के ऊपर एक अच्छा डिटेल्ड बातचीत करेंगे हम लोग, ये वो मैं क्योंकि करूँ। ना सर वो 1 रुपए वो वहीं पर ही निकल गया, फिर उसी को देख के ना मैंने अगले स्टॉक में 1 रुपए नीचे कर दिया, तो वो 1 रुपए से ही बच गया वहां पे, वो ऊपर चला गया, वहीं से और ऊपर चला देखो, गया। स्टॉप लॉस का सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, मैं सबसे पहले साइकोलॉजी समझो स्टॉप लॉस का। रोज कितना अर्न करते हो आप? सर अभी तो पेपर ट्रेड ही कर रहे हैं स्टॉक में, जब से आपने बोला था। अच्छा 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 अच्छा, आपका क्या नाम है? अरविंद सर। अरविंद, अरविंद। अच्छा देखो, अगर मैं रोज 5,000 रुपए या रोज मैं अगर 20,000 रुपए अर्न कर रहा हूं, ठीक है, प्रतिदिन मैं 20,000 रुपीज अर्न करता हूं, तो एक 20,000 रुपीज ना अलग रख दो और ये दिमाग में इंटेंशन बनाओ कि इतना मार्केट को देना है आपको। जिस दिन मौका मिलेगा मार्केट को आप ये दे दोगे।
जी कि सर। रोज मैं 20,000 रुपीज कमाता हूँ रोज, तो 10 दिन में 2 दिन ऐसा होता है जहां मुझे लॉस होता है, या 10 दिन में मानते हैं कि एक दिन मुझे लॉस होता है 10 ट्रेडिंग सेशन में, तो वो बीस जी सर। हजार रुपए जो, क्योंकि आप रोज कमा रहे हो, तो वो एक 20,000 रुपए कम से कम आप मार्केट के लिए साइड निकाल दो। इससे जी क्या सर। होगा ना कि आपका जो साइकोलॉजी है ना वो बदलेगा नहीं। जी सर। एक अच्छा अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा आपको कि मुझे इतना मार्केट को देना है, यू हैव टू फिक्स इट। सर, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या वो करें? ट्रेलिंग जैसे हम कॉस्ट टू हाँ, कॉस्ट पे आ गए, अब हमारा ऊपर चला गया, तो मतलब हम थोड़ा और सोचते हैं कि प्रॉफिट और मिल जाए, तो हम जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर कर दिया, तो जैसे अभी हीरो मोटोकॉर्प में यही मैं हुआ, समझ जैसे गया। हमने कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर लगाया ना, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 रुपए से रहेगा और वहीं से ऊपर और चला गया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी नहीं आया, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पकड़ के चला गया ऊपर। अच्छा। पेज इंडिया में भी सर यही हुआ था, पेज इंडिया में भी आज अभी ये हुआ, मगर हम बच गए पेज इंडिया में 2 रुपए से खाली। मतलब आज आप अच्छा मतलब जो है आपने गेन किया हुआ है। हाँ क्या सर, प्रॉफिट है अच्छा आज का? खासा 250-300 पॉइंट निकाले सर, 5-6 स्टॉक में, टॉप गेनर्स में ही। कितना कितना प्रॉफिट है आज का? सर प्रॉफिट वही, पेपर ट्रेड करे सर, हम 7-8 लोग हैं, एक साथ पेपर ट्रेड हम्म, करते हैं सुबह जूम पे, 9 बजे से लेके 9:45 तक, मतलब होते हैं ना, तो हम उसी में मिला के सबका करके हो गया सर, 250 पॉइंट निकल गए स्टॉक्स में ही। क्लास एक बंदे लेते हैं और 10 लोग नहीं सर, हम जूम में सारे सारे बैठते हैं एक साथ सर, अपनी स्ट्रेटजी अरे बताते हैं नहीं, मैं कि मजाक इसमें कर रहा क्या हूँ, कोई कम। दिक्कत नहीं है। जानकारी बांटने से बढ़ता है, इसमें कोई बुराई वाली बात। आगे बढ़ते हैं। वत्सल, वत्सल क्या कह रहे हैं? वत्सल, वत्सल क्या हालचाल है वत्सल? हेलो। हेलो। हाँ जी वत्सल जी, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। नमस्ते हाँ, बहुत टाइम के बाद सब बात करने का मौका मिला। जी। अभी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने जब बैंक निफ्टी और करवाया ना, तो उसमें जब प्रैक्टिस तो उसमें अच्छा अभी ग्रिप आ गया है। अभी आप सर ये स्टॉक्स का बता रहे हो, तो एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, अपन वो अप्लाई कैसे करना है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हम्म हेलो। हम्म सर वो आप जो टॉप गेनर सर आप बता रहे हैं वो हम्म समझ में आ जाता है, पर प्रैक्टिकली सर उसको कौन से लेवल्स पे अप्लाई करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है ना सर, उसके लिए लाइव ट्रेड सर करवा देते ना 8:30 पौने 9 बजे का एक क्लास रख के, ठीक है, तो सर बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है। मेरा एक्चुअली ऑलरेडी प्लानिंग में है ये, ठीक है। हाँ। ये हालांकि कोई और नहीं ये करवाता, देखो कोई नहीं करवाता ये चीज, लेकिन मैं करवाऊंगा हम्म, आपका। और इसके और अंदर सिर्फ मैं ही नहीं ट्रेड करूंगा, बल्कि हाँ। और भी स्टूडेंट्स के आपको स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, जो हाँ, अभी कर रहे हैं, तो अभी ठीक क्या है। है सर, आपने बैंक निफ्टी करवाया ना, उसमें सर बहुत अच्छा ग्रिप आ गया है सर। उसमें हम्म। अभी छोटा छोटा एक एक लॉट का ट्रेड करता हूँ और हम्म उसमें रोज प्रॉफिट निकलता है सर। हम्म। तो अब देखो, रोज प्रॉफिट निकालते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारे प्रॉफिट एक ही दिन में दे दोगे, ये लोगों का हम्म साइकोलॉजी मैं देख रहा हूँ बन रहा है। तो अब हम्म रोज हम्म। कितना प्रॉफिट निकालते हो? रोज एटलीस्ट सर 500 से 800 रुपये एक लॉट पे तो निकलता ही है। ठीक है, लेकिन याद रखना मार्केट को इतना ही पैसा आपको देना भी है, अगर हाँ किसी दिन हो जाए तो इससे ज्यादा नहीं देना, किसी भी हाँ हाल में नहीं देना है। हाँ। हाँ। तो अभी ये सर अभी अभी बैंक निफ्टी में जो आपने सीखा है ना, उसके ऊपर बैंक निफ्टी में सर प्रैक्टिस किया, अच्छे से ग्रिप आ रहा है। अभी सर स्टॉक्स में अभी क्या है कि प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या है कि ये लाइव ट्रेड जब टॉप गेनर्स का सुबह खुलता है और करेंगे, तो हम्म। उसमें क्या होता है सर, पहले ही वो भाग चुका होता है, फिर जो रिट्रेसमेंट होता है तो नहीं, सर नौ उसके बज के ऊपर, आठ मिनट में देखना है आपको, ध्यान रखना 9:08 पे। पर सर उसके बाद जो रिट्रेसमेंट होगा उसमें स्टॉप लॉस हिट जो हो जाएगा तो। नहीं होगा, कैसे होगा? उसको अच्छे से 10 दिन प्रैक्टिस करो, 11वां दिन ट्रेड करना शुरू करना, अपने आप हाथ में आ जाएगा। वो आप सर दिखा देते हैं ना लाइव क्लास दिखाऊंगा में, दिखाऊंगा, बस कुछ नहीं तो है। वो जैसे बहुत अगर अच्छा रहेगा सर। हम लोग अगर अल्टो चला रहे हैं और हम्म, सडनली अगर मर्सिडीज बिठा दिया जाए, जी तो बस कुछ होगा नहीं, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा उसको सीखने में। जी जी और लेकिन क्योंकि ड्राइविंग तो आती है, हमें पता है गियर वेयर ये वो सब पता है हम लोगों को, जी जी। सर ठीक है। बैंक निफ्टी में तो सर बहुत अच्छा ग्रिप आ गया है अभी। आ गया है, लेकिन बहुत संभल के, मूवमेंट ठीक है सर यार। स्टॉक्स पकड़ने स्टॉक्स में आ गया, में बैंक बहुत निफ्टी में आ गया, तो फिर क्या क्लास तो खत्म? अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, अभी कितने दिन हुए हैं यार, इतना अच्छा हेलो। परफॉर्मेंस है। ओनली 26 जुलाई को हम लोगों ने शुरू किया, 27 जुलाई को, जी मान सर। लेते हैं अगस्त और सितंबर, 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, और क्या चाहिए? हाँ सर, बहुत अभी कॉन्फिडेंस भी आ रहा है सर बैंक निफ्टी में तो।
तो अभी सर अभी तक उसमें ही प्रैक्टिस किए, और अभी आपने जब स्टॉक का बोला तो अभी से अभी स्टॉक में सर देखना स्टार्ट किया है अच्छे से, पर प्रैक्टिस तो सर अभी तक बैंक निफ्टी में ही की है, उसमें सब लेवल भी सब मालूम रहते हैं सर। ठीक ठीक, गुड गुड गुड, कंटिन्यू। आशीष पांडे, पांडे जी बताएं। हेलो जी पांडे जी। हेलो। हाँ जी प्रणाम सर। सर मैंने भी आज ओएनजीसी लिया था सर। ओएनजीसी लिया था, ठीक है। और कितने पे लिया था ओएनजीसी? जी सर मैंने लिया था लगभग 228.40 पॉइंट पे, जो ये रेड कैंडल बनी हुई थी। कितने पे लिया था? तो उस 228 सॉरी 128.40 पे। ठीक है, 128 यहाँ के आसपास। जी जी, और मैंने सर इसको एग्जिट किया है 129.90 पे। 129.90। अच्छा अच्छा, थोड़ा और पहले पकड़ना चाहिए था इसको, इसे यहाँ पकड़ना चाहिए था, सपोर्ट से बाउंस था और टॉप गिनर में आ रहा था, तो यहाँ इसके आसपास पकड़ लेना चाहिए था इसको। जी 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 जी। 125 के अच्छा सर, एक आसपास निवेदन पिकअप है सर करना आपसे। चाहिए। हाँ सर जैसे ऑप्शन चेन के बारे में सर आपने ये बताया था, तो सर ऑप्शन चेन सर अभी अच्छे से देखते नहीं आता है सर हमारे। आप टेंशन मत लो, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, ऑप्शंस के बारे में अभी सोचना बंद करो, पहले कुछ दिन आप स्टॉक प्रैक्टिस करो, ठीक है। फाइनली मैं आपको ऑप्शंस की सब चीजों को बताऊंगा। मैं तो चाहूंगा कि आप 15 दिन का प्रैक्टिस गैप ले लो। अभी फिबोनाची क्लास लेने के बाद 15 दिन के प्रैक्टिस गैप पे चले जाओ कि सर ये 15 दिन बाद में हम क्लास करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तब तक इसके अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसा चाहूंगा कि आप करो, क्योंकि स्टॉक्स में आप सब अच्छा कर रहे हो। सुमिंद्रा चौधरी जी। हेलो सर, नीरज निराला। नीरज, हाँ बोलिए। नीलेश निराला, हाँ नीलेश। हाँ सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। सर हमने जो एंट्री ली थी 1 साल पहले, अभी तक 4 लाख का लॉस हो चुका है। क्या लिया था? मार्केट में 1 साल पहले आए थे, 1 साल में 4 लाख का नुकसान कर चुके हैं अभी तक। अच्छा। हाँ, और स्टॉक में भी करते हैं और ऑप्शन में भी करते हैं। आज अभी क्या स्थिति है? अभी भी सर कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, ज्यादातर लॉस होता है। स्टॉक के अंदर कंटिन्यू प्रॉफिट होता है और ऑप्शन के अंदर बार बार लॉस होता है, ऐसा है क्या? नहीं, स्टॉक में भी कभी लॉस होता है और ऑप्शन में भी लॉस होता है। तो कभी कभी तो लॉस होगा, लेकिन कंटिन्यू लॉस नहीं होता ना। लॉस में ही चल रहे हो ऐसा नहीं है ना? ऐसा है क्या कि लॉस में चल रहे हो अब वापस? हेलो नीलेश निराला, बताइए। आवाज आनी बंद हो गई आपकी। हेलो हेलो। हाँ जी नीलेश जी। सर स्टॉक में भी लॉस होता है और इसमें ऑप्शन में भी लॉस होता है। स्टॉक में लॉस होगा, ऑप्शन में भी लॉस होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, और अगर सीखा नहीं है तो अच्छे से। फिर डे नाइट लगे रहते हैं इसमें। आज जैसे ओएनजीसी लिया था अभी हायर लो पे, उसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? बताओ, कोई स्टॉक बताओ मेरे को जिसमें लॉस हुआ है अभी। सर ऑप्शन में हुआ है आजकल लॉस। वो तो मैंने आपको मना जब किया है कि ऑप्शन अभी छोड़ दो, अभी इधर ट्रेड स्टॉक में ध्यान दो, तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। ऑप्शन में क्यों बाइंग करने गए आप आज? क्या बाइंग किया था ऑप्शन में, बताओ। मैं बता देता हूँ अभी कारण क्या था, कारण आपके लॉस का। बताओ क्या ट्रेड किया था ऑप्शन में? ऑप्शन में मैंने सी बैंक निफ्टी में बाय किया था 10:20 की कैंडल पे, जब इसने अपना हाई को ब्रेक किया था तब। आपने सी बाई किया था जब इसने अपने हाई को ब्रेक किया था? हाँ, 10:20 की कैंडल पे। टाइम फ्रेम क्या था? 5 मिनट पहले कंसोलिडेट किया था वहां पे डे हाई के पास में। 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड मुझे देखने दो, 1 मिनट। मतलब आज इसने
36,500 को टेस्ट किया था? नहीं 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 सर, ये 10 के 20 मिनट की कैंडल में जब इसने अपने मुझे आप एक चीज बताओ, मेरे बात का जवाब दो आप। क्या हाँ। इसने 36,500 टेस्ट किया था या नहीं किया था? किया था नीचे। तो क्यों बाई नहीं किया वहां से रिजेक्शन और अपसाइड मोमेंटम पे? सर ये पूंछ बना रहा था बार बार ये यहाँ से। क्या बात करते हो, 36,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप सपोर्ट पे बाई नहीं कर रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो 10:20 पे। 1 सेकंड रुको, कहाँ आप YouTube वीडियोस देखते हो क्या किसी का? सर आपके देखते हैं और भी कई लोगों के देखते हैं। इसीलिए लॉस हो रहा है, बंद कर दो देखना। 10:20 के ऊपर हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये वाला जोन। अच्छा 36,649 के आसपास आपने एंट्री ली, ठीक है? हाँ इसको ब्रेक किया तब ये 36,650 के ऊपर में हमने एंट्री ली और वहीं से पूंछ बना दे, विदिन सेकंड ही नीचे आ गया। हाँ अच्छा किया, नीचे तो आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा नीचे? क्यों नीचे नहीं आएगा? बाइंग कहाँ पे होता है, हायर हाइज पे कि हायर लोस पे? सर हायर लोस पे होता है बाइंग। तो आपने हायर हाइज पे क्यों बाइंग किया? सर इसको ब्रेक करके जा रहा था और क्या ब्रेक करते जा रहा था? ब्रेक क्या, रेसिस्टेंस 750 के ऊपर, 750 के ऊपर रेसिस्टेंस पड़ा हुआ है, ब्रेक कर रहा है 10:20 में। हायर लोस पे बाई करूंगा या हायर हाइज पे बाई करूंगा मैं? इसका मतलब मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैं फेल हो रहा हूं, आप फेल नहीं हो रहे हो। इसका मतलब मैं फेल हो रहा हूं। अगर आप मेरी बातों को नहीं मान रहे हो तो मैं फेल हो रहा हूं ना फिर। कितने कितने चैनल देखते हो यूट्यूब पे? कितने कितने लोगों के वीडियोस देखते हो आप बताओ? 2-3 देखते हैं। इसी वजह से लॉस हो रहा है। देखना बंद करो पहले यूट्यूब और अपने ऊपर काम करना शुरू करो। क्या देख सकते हैं यहाँ 36,500 एक बार टेस्ट किया है, क्यों दोबारा टेस्ट नहीं करेगा? क्यों दोबारा टेस्ट नहीं होना चाहिए? ठीक है, आपने एक डिसीजन बनाया है कि मुझे बाई करना है ऊपर के आसपास, तो अब हम हायर लोज पे बाई करेंगे या हायर हाइज पे बाई करेंगे? हायर हाइज पे तो हमेशा डेफिनेटली हायर लोज लगाएगा, नीचे के सपोर्ट को टेस्ट करेगा ना यार। यहां से कंसोलिडेशन किया है, मल्टीपल रिजेक्शन फेस किया है इस जोन से इसने, इस जोन से इसने जो है 950 और 955 के आसपास से पहले पहले रिजेक्शन फेस किया है, यहां से ब्रेकआउट दिया है। अगर इसने साफ साफ समझ में आ रहा है तो क्या अपने सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर ही जाएगा ना? ये ऐसे ही ऊपर जाएगा ना कि यहीं से सीधा भाग जाएगा ऐसे? ये तो बहुत कम केसेस में होता है कि सीधा यहाँ से ऊपर निकल जाए ऐसे 90 डिग्री में। सर ये जो 2 कैंडल बनी थी अपने 10:05 ये एक सपोर्ट, ये एक ठीक है, यहाँ से हम ऊपर गए तो हमारे पास ये सपोर्ट नहीं बन गया। अब ये जो मल्टीपल रिजेक्शन फेस किया तो क्या इसके आसपास का एक सपोर्ट नहीं बना? सपोर्ट तो एग्जैक्टली यहाँ पे बन गया, देखो बिल्कुल बिल्कुल बनाया कि ये वाला टेस्ट करेगा तो टेस्ट करके रिजेक्ट करेगा, तो यहाँ पे कौन सा डोजी बना हुआ है? ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं बना यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाया। तो फिर मैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री करूंगा या यहाँ एंट्री करूंगा? क्या ट्रेड कर रहे हो? स्टॉक में आप आ जाओ मेरे दोस्त। मैं वही कह रहा हूं ना कि गलत करोगे तो आपको सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए देखना। ठीक है सर। साफ साफ सपोर्ट यहाँ समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी आता है तो सपोर्ट रिटेस्ट करके रिजेक्ट होना चाहिए। ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना हुआ है, यहाँ एंट्री करने के बजाय आप यहाँ कर रहे हो। हायर हाइज पे करोगे तो डेफिनेटली सपोर्ट को टेस्ट करेगा हायर लोस पे और फिर ऊपर जाएगा। तो इसमें तो जानबूझ के मतलब खाली अपना स्टॉप लॉस जानबूझ के दिया है आपने इसको कि लो भाई मेरा स्टॉप लॉस ले जाओ। सर 10:10 की जो कैंडल का लो है ना, मेरे को लगा ये यहाँ से ऊपर जाएगा और अगली कैंडल ने ग्रीन बनाई, फिर उस चाय को देख के तब मैंने एंट्री ली थी, एंड पैटर्न बनाया था। ठीक है, मैं आपकी बात भी मानता हूं, तो मैं स्टॉप लॉस कहां दूंगा? सपोर्ट के नीचे ही स्टॉप लॉस दूंगा ना ऐसी कंडीशन में भी। हाँ इसी कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस था। कैंडल के नीचे अगर बैंक निफ्टी में, मुझे अच्छे से पता है आप यूट्यूब के बहुत वीडियोस देख रहे हो, कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस देने लग जाओगे बैंक निफ्टी में तो एक बार भी प्रॉफिट नहीं होगा। स्टॉक नहीं है ये सबसे बड़ा वोलेटाइल मार्केट है इंडिया का जिसका नाम है बैंक निफ्टी, वन ऑफ द बिगेस्ट वोलेटाइल मार्केट, लार्जेस्ट। कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस नहीं चलता बैंक निफ्टी में मेरे दोस्त, वो स्टॉक्स में चलता है, इसमें नहीं, बैंक निफ्टी में नहीं। वो सब वीडियोस देखना बंद कर दीजिए जो आप देख रहे हैं। ओके थैंक यू सर। जी
दिनेश जी, सॉरी यार, थोड़ा सा अगर मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने ऐसा बोला, बाकी और कुछ इंटेंशन नहीं था। जी दिनेश जी। हेलो। हाँ जी दिनेश जी। सर सर वो जो क्या कहते हैं, ये अभी पैटर्न जो बना हुआ है पिछले वीडियो में, सर मुझे बताना नहीं आ रहा है, पहली बार वो लाइव पे आया हूँ इसलिए। ये वाला ड्रैगन फ्लाई की बात सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे नहीं सर, व्हाट्सएप में मैंने डाला हुआ था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बन जाता है तो कितना नीचे जा सकते हैं, या कितना अगर वो उसका उल्टा हो तो कितना ऊपर जा सकते हैं। कम से कम इसका गैप, जैसे ओएनजीसी में देखो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसको देखा होगा या नहीं देखा होगा। अगर हम इस जोन को देखते हैं अच्छे से, तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। इसका अगर हम लोग नेकलाइन देख लें एक बार, तो आपका कहीं कुछ यहाँ के आसपास का एक नेकलाइन सामने आ रहा था, ठीक है। तो अब ये कितना ऊपर जा सकता है यहाँ से। एक्चुअली जो इसका नियम है वो ये है कि इस जोन से, इस नेकलाइन के जोन से 123 और नीचे 118 कितना डिस्टेंस है, 2 और 3 5। उसी प्रकार से यहाँ से 125 और 130, देखो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है। सर ये बैंक निफ्टी में भी लागू ये होता है, सब जगह लागू होता है, नियम सब जगह लागू होता है सेम। नेकलाइन से हेड का गैप उतना ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर और एक बात बताना था, पहले मैं 1.5 साल से अभी बैंक में रहा था, तो हमेशा प्रॉफिट करके बाद में लॉस में चला जाता था। मैंने एक दिन आपका वीडियो देखा था, वो प्योर प्राइस एक्शन पे, उस दिन मुझे समझ में आ गया, लॉस थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी हायर लो मुझे समझ में आता था, लेकिन अभी मैं सीखा हूँ और आपके व्हाट्सएप पे भी डाला है कि अभी सर 2 बार मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है। चलो इसको कंटिन्यू करो नहीं होता और आगे देखते हैं, कंटिन्यू करो आप इसको। ओके हाँ। रोहित वोहरा जी, वोहरा साहब। सर जी, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? गुड। जो मैंने उस दिन बात बताई थी, मैंने आपका सही पैटर्न लेके चल रहा शेयर स्टॉक्स पे। तो आज मैंने भी, जैसे अरविंद के साथ हूँ मैं, अरविंद वर्मा और हम सब लोग एक ही कर रहे थे, तो उन्होंने पेपर ट्रेडिंग की, मैंने आज अपने लेवल पे ट्राई किया, टाइटल लिया था, ISGEC लिया था, और जनरली मैं स्कैल्पिंग करता हूँ ऑप्शन में। तो उस दिन से काफ़ी दिनों से मेरा जो लॉस हो रहा था उसमें डर लग रहा था, तो मेरे को पता था आज मार्केट आपका है, तो मैंने फिर भी 17-300 लिया, तो फटाफट मैंने निकाल दिया 50-60, डर लगा था। हालांकि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे पास एक शीट है, मैंने अपनी भी शीट्स बनाई हुई है, मैक्रोस लेवल पे बनाई हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखा दूँ आपको? दिखाइए। स्क्रीन शेयर करें, मैं करूँ आपको? करिए। डिसेबल किया हुआ जी, करिए। डिसेबल किया हुआ, आपने डिसेबल किया हुआ। 1 सेकंड में देखता हूँ। तो उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा स्टॉक्स में तो मेरे को समझ में आ गया, अरविंद और हम सब लोग इकट्ठे कर रहे हैं। आप मेरे से रिमोट कंट्रोल ले लो ना, मैं दे देता हूँ आपको। हाँ, मैंने मांगा है, वो होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन। रिमोट कंट्रोल एक बार भेजो मेरे को, मैं देता हूँ आपको परमिशन। अच्छा, रिमोट कंट्रोल किसका? इसका जूम पे है ऑप्शन, रिमोट कंट्रोल में देखो, रिमोट कंट्रोल आएगा, रुको मैं दे रहा हूँ। क्या नाम था आपका? हाँ, अरविंद वर्मा, अप्रूव। नहीं अरविंद वर्मा नहीं, रोहित वोरा। अच्छा, अरविंद वर्मा ने मांगा, ठीक है, तो मैंने अरविंद वर्मा को रोहित वोरा ठीक है, 1 सेकंड। ये बहुत अच्छी शीट है, तो थोड़ा सा मेरे को गाइडेंस चाहिए इसमें, थोड़ी सी रीडिंग में थोड़ी सी समझ दिया है, देखो आपको स्क्रीन। वो आ नहीं रहा।
रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा। आप अपना स्क्रीन दिखाना चाहते हो क्या? हाँ हाँ हाँ। छोड़ दो, रुक जाओ, कुछ मत करो, मैं देखता हूँ। आप हटा दो, हाथ हटा दो वहां से, माउस से हाथ हटा दो एक बार। आप बिल्कुल, हाँ ये बहुत अच्छी शीट है, मैंने परचेज की थी पहले, तो मैंने खुद बनाई थी कुछ, तो फिर बाद में मैंने ये कहीं किससे से जुड़ा हुआ है? ये परचेज की। ऑप्शंस के लिए है या फिर स्टॉक्स के लिए है? ऑप्शंस के नहीं लिए। अभी जाने दो। वैसे बहुत सारी अच्छा। स्ट्रेटजीज और बहुत सारी शीट्स हैं मेरे पास। नहीं, जनरली मेरे को समझना था थोड़ा सा। मैं समझा दूंगा पर्सनली आपको। गाइडेंस। मुझे देखो, स्टॉक्स में थोड़ा और समय दे दो ना प्लीज। अच्छा आप 3 साल से कर रहे हो ना ट्रेड? नहीं, मैं अभी 6 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं अदरवाइज मैंने मेरा अभी नेक्स्ट 6 महीना स्टॉक के लिए प्लीज डेडिकेट कर दो। ठीक, डन सर। उसके बाद आप पर मजा खुद ही देखो। डन। विवेक अच्छा, दुबे, हाँ एक क्वेश्चन है सिर्फ, हाँ जो मॉर्निंग में हाई और लो वाला जो होता है स्टॉक, हाँ जो हाँ सेम होता है, उसको पकड़ना है हमने। नहीं अभी तो फिलहाल टॉप गेनर टॉप लूजर, अभी दूसरी स्ट्रेटजी बताई नहीं है, मैं बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। 10 अच्छा, दिन और टॉप प्रैक्टिस गेनर्स करने दो। एंड लूजर, ठीक है। हाँ बस, उसमें और भी बहुत सारी चीज ऐड करना है मुझे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, डन सर। अभी देखो ऑलरेडी ऑप्शंस, देखो मैं पहले चाहता तो आपको स्टॉक्स कराता फिर ऑप्शंस कराता, तो स्टॉक करा के अगर मैं ऑप्शन कराता तो आप सीधा ऑप्शन में ग्रीड में फंस जाते और एक नशा लग जाता आपको। सबको पता है कि ऑप्शंस का तो एक नशा है ही, बैंक निफ्टी का एक एडिक्शन लग जाता है। तो इसीलिए मैंने वो करा के और सीधा मैं शिफ्ट किया आपको स्टॉक में, ताकि आपका वो नशा ना लगे और आप डायरेक्टली एक पेशेंस रखना सीखेंगे स्टॉक के अंदर। बहुत बढ़िया पेशेंस मिलेगा सीखने के लिए। हाँ 6 महीना दे दो। HDFC लाइफ और HDFC बैंक को मैं होल्डिंग है मेरी 50 स्टॉक्स। बहुत शानदार है यार, होल्ड करो, अगले जितना मन करे होल्ड करो, जब तक दूसरा कोई लहर नहीं आता कोरोना का, मस्ती से होल्ड करो, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैंने बहुत बढ़िया HDFC बेटे। AMC होल्ड किया था, मैंने 20,000 उसमें प्रॉफिट लिया था लास्ट में। अभी टाटा पावर का मैंने 25,000 प्रॉफिट लिया था, उससे वही भी मेरे सारे ऑप्शंस में निकल गए जो प्रॉफिट लिया था। लेकिन स्टॉक में सब प्रॉफिट है ना, लॉस नहीं हो रहा ना आपको? नहीं, स्टॉक में कोई नहीं। स्टॉक मैंने जितनी भी होल्डिंग की, जो भी हाथ लगाया, मेरा प्रॉफिट 15-20। तो बस स्टॉक में ट्रेड करते रहो, रोज एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालो, एक 10-20 लाख मैं होल्डिंग, फिर देखते हैं। हाँ, मैं होल्डिंग में रखता हूँ। जैसे मैंने अभी HDFC लाइफ का, HDFC बैंक, मैंने टाटा पावर मैंने 15,000 प्रॉफिट में बेचा था, फिर खरीद लिया मैंने 5,000 में, फिर अभी 141 हो गया इसका टाटा पावर का, अभी बेचा था मैंने 600 रुपए प्रॉफिट। इससे ऊपर जाएगा नहीं वो, तो ऐसे करके मैं ले रहा हूँ, स्टॉक लेता हूँ और 10 दिन रखता हूँ, जो भी आता है 1,000, 2,000, 3,000 सेल करूँगा। इंट्राडे में आओ ना स्टॉक के अंदर। इंट्राडे आज शुरू किया सर, आज शुरू किया ना, निकालो एक 10-20 लाख रुपए स्टॉक से, फिर मजा लेते हैं इसका आराम से। डन सर। ओके, लगाओ 6 महीना, कोई दिक्कत नहीं। मनोज राठौड़, हाँ जी राठौड़ साहब। हेलो जी राठौड़ साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे राठौड़ साहब बात करके। पानी पिला दो। और सबसे प्राउड वाली बात ये है कि सर आप जो लाइव में दिखाते हैं ना, वो कोई नहीं सिखाता। थैंक यू सो मच सर। हेलो जी। और दूसरा कि एक चीज खाली ये मुझे पूछनी थी, आज तो जैसे लाइव स्टॉक में भारतीय एयरटेल आ ही गया था। हाँ। और ऑप्शन चेन जो आपने सिखाई है, उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है, जैसे है कॉल साइड में ज्यादा है या पुट साइड में कम है, हाँ, तो वहाँ कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट पे? मैं ऑप्शंस पे आऊंगा। अभी सिर्फ स्टॉक की बात करते हैं, मैं आऊंगा ऑप्शन पे। अभी लास्ट के कुछ दिन 15 दिन ऑप्शन को दूंगा, उसके बाद वापस स्टॉक में आपको शिफ्ट कर दूंगा मैं, और फिर क्लास बंद करूंगा। स्टॉक में ही क्लास को बंद करूंगा, ऑप्शंस में नहीं। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगले 6 महीना स्टॉक को दे दो। अभी स्टॉक में ही करता हूँ खाली। ये तो लास्ट टाइम आपने जो सिखाया था ना, तो उसकी एक क्वेरी थी मेरी कि आपने बोल दिया था कि ये रेजिस्टेंस 37,000 रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वो नहीं समझ में आ रहा था कि वहां पर तो बाइंग भी होती होगी और सेलिंग भी होती होगी ना। तो ये खाली क्वेरी था मेरा, बाकी स्टॉक में ही ध्यान देते हैं। ऑप्शन चेन को हमेशा आपको सेलर बन के ही देखना है। ओके, ठीक है, बायर्स की नजर से बिल्कुल मत देखो ऑप्शन चेन को।
ओनली सेलर की नजर से देखना है, बराबर। आप सब समझ जाओगे। हाँ, ओके। टाइम वैल्यू को समझ लेना, साथ में सारा चीज अपने आप समझ आ जाएगा, हाँ है ना। सर, वो आऊंगा भी मैं ऑप्शन क्लास बाकी है ना अभी, डेल्टा आप बोल रहे थे मैं पढ़ाऊंगा। देखो 2-3 वही चीज चीजें है ना, बाकी है। देखो आप खुद हाँ सोचो, मैं क्यों नहीं, क्या मुझे शौक है कि मैं ऑप्शन ना पढ़ाऊं, आपको बताओ। नहीं, बराबर है। मैं तो तुरंत क्लास खत्म करना चाहूंगा, तुरंत ऑप्शन पढ़ा दूं। मैं सच में सबका भला चाहता हूं, सिर्फ इसके लिए मैं ऑप्शंस थोड़ा सा होल्ड करके आपको स्टॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, नहीं क्योंकि सर, बहुत अच्छा है। मैं उसके आपकी लिए कोई क्लास का हम भी ड्राइवर हूं, गाइड आप समझो। घाई मैं भी नहीं कर रहे, हम लोग भी आप जैसे बोल रहे वैसे ही कर रहे, स्टॉक में ही ज्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि हमारे से बेटर आप जानते हैं, तो हमको गाइड भी होता है और उस हिसाब से हम लोग फॉलो भी करते हैं। देखो आपके जो ट्रेन है ना, जो इतने सारे आप डब्बे हाँ हो, उसका इंजन है मेरे पास, और हाँ जी अगर सर। मैंने इंजन थोड़ा गलत किया तो मुझे पता हाँ, है कि ये सारे डब्बे पटरी से उतर जाएंगे, सही बात है सर। और मैं डब्बों को पटरी से नहीं उतरने दूंगा, इसीलिए स्टॉक्स में खींच के रखा है आपको मैंने अभी तक। थैंक यू सर, नहीं तो थैंक यू वेरी ऑप्शंस मच। में तो पढ़ाना मेरे लिए स्टॉक से ज्यादा इजी मेरे को ऑप्शन लगे, क्योंकि मैं रोज काम करता हूँ उसके अंदर, हाँ सर, पता है। ये बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टॉक्स में दे दो कुछ दिन, क्योंकि यही रास्ता है ऑप्शंस यस तक सर, जाने स्टॉक का। में ही ज्यादा फोकस है। हाँ, ऑप्शंस में अगर ज्यादा देखो, फोकस है स्टॉक हर में। बंदा एक ना एक दिन स्विच कर जाएगा, ऑप्शंस एंड फ्यूचर में ही स्विच कर जाएगा, मुझे पता है ये चीज, लेकिन हाँ उसके पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस, पेशेंस, वो सब स्टॉक से आने वाला है। ये बहुत कुछ सोच समझ के ये हाँ फैसला लिया मैंने। जी जयेश दामा। सर एक मिनट, मेरा मतलब मैंने सर आज टाटा पावर थोड़ी देर के लिए मतलब टॉप गेनर में दिख रहा था, तो हाँ उसमें ट्रेड किया था 306.75 पे मैंने 25 क्वांटिटी खरीदा था, तो वन ये सेकेंड 309 पे गया था। वन सेकेंड, टाटा पावर या कहीं कुछ और कि सॉरी मोटर्स? टाटा मोटर। और टाटा ये मोटर्स, गैप मोटर्स तो कल ही था टॉप गेनर में और रेसिस्टेंस फेस कर रहा था कहीं कुछ, मुझे याद है। आज आज भी थोड़ी देर के लिए गया था 305 का, इसने सब जो रेसिस्टेंट था वो कर दिया था और गैप अप खुला था। अभी ये 309 तक गया था, लेकिन मैं एग्जिट नहीं किया, और फिबोनाची भी लगा है, जैसे आपका वीडियो में आपने बोला था गैप अप खुले तो फिबोनाची में वर्क बाइंग करता है। बाइंग कहाँ पे करा था आपने? 306.75 पे। और एग्जिट कहाँ किया? अभी तक नहीं किया है सर, अभी ये साइडवेज हो गया है, मतलब फिबोनाची में 38.2 और 61 पॉइंट में मतलब चल रहा है। यहाँ तक आ सकता है ये, इस जोन तक। और सर डेली चार्ट में है ना एक असेंडिंग बन रहा है इस पे। देखता हूँ एक मिनट। नहीं पहले तो ये देख लो, ये यहाँ पे देख लो, इसका एक रेसिस्टेंस पड़ा हुआ है आसपास कहीं कुछ, जहाँ ये है देखो, ये जोन पे देख रहे हो, ये नया जो ब्रेक हुआ था, ये कौन सा जोन है? 309 के आसपास। यहाँ एक रेसिस्टेंस पड़ा हुआ है विथ डबल टॉप पैटर्न बन गया है, ये वाला और ये वाला टॉप बना हुआ है, तो इसको थोड़ा फेस तो करना पड़ेगा रिजेक्शन। तो कहाँ जब पिकअप करते हैं हम लोग स्टॉक को, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें एग्जिट कहाँ कर देना है। ओके। जैसे अब देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा दो, 5 मिनट पे ट्रेड करना है इसको, ठीक है। सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से बाउंस करेगा, वापस रिटेस्ट करेगा, ये एंट्री, हायर लोज पे एंट्री करना है, ये सपोर्ट के आसपास एंट्री हो जानी चाहिए 306 के आसपास, ठीक है। यहां पे एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस लगा दिया नीचे का 305 के आसपास, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट कहां का ले लिया? 309 के आसपास का, देखो अचीव हुआ पड़ा है। टारगेट अचीव हो गया था सर, मैं एग्जिट नहीं किया, मैं और मतलब ज्यादा बड़े नहीं वो ज्यादा लालच। क्यों, अगला रेसिस्टेंस ही हमारा टारगेट होगा, इंट्राडे कर रहे हैं ना, स्विंग नहीं कर रहे। ओके। टॉप गेनर में आएगा तो भी इसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, एग्जिट वहीं करना है जहां बताया। फिर भी चलो आपने एग्जिट नहीं किया, लेकिन ये गलत है, आपको एग्जिट करना चाहिए था। रेसिस्टेंस के ऊपर डबल टॉप बना हुआ है वहां पे। डेली चार्ट में सर असेंडिंग चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। मुझे डेली पता है, मैं देख रहा हूँ, मैं टाटा मोटर्स को एनालाइज किया, मेरा ऑलरेडी होल्डिंग है इसके अंदर, तो टाटा मोटर्स को मैं जान रहा हूँ कि इसके अंदर एक असेंडिंग चार्ट पैटर्न यहाँ से बन रहा है सामने इस जगह से, और इसके अंदर आप कंटिन्यू करो, देखो साफ साफ दिख रहा है ना एक रेसिस्टेंस यहाँ पे। ये थोड़ा सा शिफ्ट ऐसे अगर हम कर दें तो
यस यहाँ से ऊपर ऊपर ऊपर, अब नीचे से जाएगा तो इसको फेस करना पड़ेगा, रिजेक्शन रिजेक्शन, एंड देन इसको ब्रेक करेगा, कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे एक्चुअली ये टाटा मोटर्स। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन शायद कंसोलिडेट कर सकता है और फिर एक अप मूव की तरफ जा सकता है। जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना बढ़िया ब्रेकआउट होगा। क्यूएनए प्लान कर रहा हूं आपका आज रात या फिर कल शाम का क्यूएनए होगा आपका। कोशिश करूंगा कि शाम को ही करूं ताकि सब लोग फ्री रहेंगे उस समय, और क्यूएनए के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब कुछ नई स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि आप कुछ दिन के लिए आप लोग प्रैक्टिस ले लो यार, प्रैक्टिस करो, 8-10 दिन का गैप लेके प्रैक्टिस करो इसके अंदर जो बताया मैंने, नहीं तो फिर अगला स्ट्रेटजी बताऊंगा ये भूल जाओगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या लगता होगा। अमन गुप्ता क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी अमन। हाँ जी सर। सर मुझे सर एक ये पूछना था, अभी जैसे आप ONGC का चार्ट दिखा रहे थे, तो आपने एक वहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था और आपने बोला था कि ये इसी को पकड़ लेना था जो जिस कैंडल ने ये ब्रेक किया था। हाँ, मल्टीपल कंफर्मेशन था ना वहाँ। तो सर ये मतलब जो ये जो एक कैंडल ने मतलब ब्रेक किया है, तो सर इसको क्लोज होने का वेट नहीं करना इसको एक्चुअली होता है पकड़ या सकते हो। मतलब देखो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन है साथ में, तो ऐसे स्टॉक्स को पकड़ सकते हो आप। ओके, अदरवाइज हमें क्लोज होने का वेट करना आप एक चाहिए काम कैंडल। करो, आप डायरेक्टली पकड़ो इसको, ठीक है, और कुछ दिन 5 दिन खाली प्रैक्टिस करो। ओके 5 दिन प्रैक्टिस करो और इसको पकड़ो आप, ठीक है, और देखो क्या होता है। आप खुद ही कहोगे नहीं सर ये टॉप गेनर वाला जाता ही जाता है 1-2% ऊपर, 2-2.5-3% तक ऊपर चला जाता है। ओके सर। और एक सटन अमाउंट फिक्स करके रखना कि मुझे इतना देना है मार्केट को, उस हिसाब से इसको ट्रेड करना, ठीक है। ओके तो सर। अब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को फिबोनाची और कुछ चीजें बची हुई हैं, पहले वो पढ़ा के क्यूएनए कर देता हूँ आपका, और फिर एक प्रैक्टिस के लिए गैप देता हूँ आपको। एक 3-4 दिन कम से कम खाली प्रैक्टिस करो आप, और लाइव ट्रेडिंग अरेंज करवा देता हूँ आपका इसी के अंदर, टॉप गेनर टॉप लूजर के अंदर, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।